तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोफाइल के बारे में। प्रोफाइल कैसे काम करता है और उसका क्या एग्जैक्टली रोल होता है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सिक्योरिटीज कैसे काम करती है, और प्रोफाइल उसमें से सुप्रीम सुप्रीम होता है, जो कि मतलब पूरे सिक्योर बॉस ऑफ द ऑल सिक्योरिटी। अगर प्रोफाइल में कोई भी परमिशन एक्सेसिबल है तो मतलब कहीं पे अगर प्रोफाइल के नीचे कहीं भी वो परमिशन अगर किसी ने डिनाई की हो गई या फिर आपको एक्सेस नहीं दिया होगा, तो फिर भी आपको एक्सेस आ जाएगा, क्योंकि प्रोफाइल की वजह से। तो जैसे कि मैंने अभी एक कस्टम प्रोफाइल बनाई है, ठीक है। तो मैं इस पे आपको बताऊंगा कि प्रोफाइल क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोफाइल जैसे कि ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी कंट्रोल कर सकता है, मतलब कौन से ऑब्जेक्ट में क्या देख सकते हैं आप, वो कंट्रोल कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर लेवल कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद में कौन से ऐप को आपको विजिबल, कस्टम ऐप को विजिबल करना है नहीं करना है, उसको अब ये कंट्रोल कर सकता है प्रोफाइल। उसके बाद है, देखो जैसे कि ये है टैब है। टैब को अगर मैं यहाँ पे अभी टैब हिडन है, ठीक है, अकाउंट का टैब हिडन है। तो अगर मैं किसी यूज़र को यहाँ से लॉगिन करता हूँ, मैंने एक यूज़र भी बनाया हुआ है जिससे कि आपको पता चले कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो अभी हिडन है, तो अगर मैं ये सिंक को लॉगिन करता हूँ, ठीक है, तो इसको अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो देखो ये हिडन है। कौन सा टैब हिडन था? अकाउंट टैब हिडन था, तो मुझे यहाँ पे अकाउंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे भी सर्च करूँ तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको लॉग आउट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें अभी हम जाते हैं फिर से प्रोफाइल में, वही कस्टम प्रोफाइल में, ठीक है। यही कस्टम प्रोफाइल में जाते हैं और इसमें अभी एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हम इसको हिडन को अभी कर देंगे, हम ऑन कर देंगे, ठीक है। तो अगर ऑन करके इसको सेव कर देंगे, ठीक है। इसको सेव करने के बाद हम फिर से यूजर में जाएंगे। यूजर्स में जाते हैं और फिर से इसको लॉगिन करते हैं। तो देखो, ये देखो अकाउंट टैब दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है अभी। तो ये ऐसे काम करता है हिडन। और ये, और अगर हम इसकी बात करें ये हो गया। इसको हिडन करेंगे तो ऐसा काम करता है। अगर इसको हम ऑफ कर देंगे तो वो यहाँ पे हमको टैब में नहीं दिखेगा, लेकिन हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन। एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन में अलग अलग ये होता है कि अगर इन चेक बॉक्स को अगर अनचेक करेंगे तो वो परमिशन ऑटोमेटिकली वो प्रोफाइल यूजर को नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर बात करें कि ये देखो अभी यहाँ पे है ना, व्यू सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन। अगर व्यू सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन को अनचेक कर देंगे और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो इसको अगर मैंने सेव कर दिया, ठीक है, और फिर यूजर्स में जाके मैंने इसको फिर से साइन इन किया, ठीक है। इसको लॉग इन किया मैंने। देखो अभी मुझे सेटअप का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे सेटअप ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अभी मैं इसको फिर से लॉग इन कर लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसको एडिट करूंगा मैं, और इसको अभी फिर से चेक कर दूंगा, ठीक है। इसको सेव कर दूंगा, ये सेव हो गया। तो अभी देखो यूजर्स में जाके अगर फिर से इसको लॉगिन करूंगा मैं, तो यहाँ पे देखो ये सेटअप का ऑप्शन आ गया, तब ये आ नहीं रहा था, राइट।
तो ऑप्शन नहीं आ रहा था, तभी तभी आ जाता है। तो ये ऐसे काम करता है सेटअप का, व्यू सेटअप का। ठीक है। इसके बाद ये प्रोफाइल में इस पे ज़्यादा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन में, जैसे कि देखो ये कस्टमाइज रिपोर्ट जो है, अगर वो ये अनचेक कर देंगे तो कस्टमाइज रिपोर्ट नहीं बना पाएंगे हम, लिस्ट व्यू भी नहीं बना पाएंगे, उसके बाद चैटर ग्रुप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट डैशबोर्ड भी नहीं बना पाएंगे अगर वो अनचेक कर देंगे तो। ठीक है, डैशबोर्ड फोल्डर भी नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे अलग 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 इसमें परमिशन है, जो कि हम अगर ये अनचेक रहा तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कस्टम परमिशन भी मैनेज नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हेल्थ चेक का हो गया, हेल्थ चेक को हम चेक नहीं कर पाएंगे। लॉगिन एक्सेस पॉलिसी को भी मैनेज नहीं कर पाएंगे अगर ये अनचेक रहा तो ये सब चीज़ें इसमें होती है। ठीक है, इसके बाद है जनरल 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 यूजर परमिशन। तो जनरल यूजर परमिशन मतलब जैसे कि कनेक्टेड ऐप हो गया, फ्लो हो गया, मैनेज लीड्स हो गया, ईमेल मैसेज हो गया, डेटा क्वालिफिकेशन हो गया, मॉडिफाइड डेटा क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो ये जनरल सेटिंग्स में आता है। और ये भी, ये देखो यहाँ पे ना, ये ऑल डाटा है। तो ये क्या होता है, ये कहाँ पे कोई भी परमिशंस हो। ठीक है, जैसे कि OWD है, मैं आपको बाद में उसके बारे में बताऊंगा। तो OWD है, वहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटी प्राइवेट है, कुछ है। तो अगर ये भी ऑल डाटा अगर चेक्ड है तो वो फंक्शनैलिटी काम नहीं करेगी, वो उसको पूरा एक्सेस आ जाएगा। मॉडिफाई का भी वैसा ही होता है। ठीक है, यहाँ पे मॉडिफाई भी होगा। ठीक है, तो व्यू ऑल डाटा, मॉडिफाई ऑल डाटा ऐसे काम करता है। इसके बाद आगे हमको स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट परमिशन, जैसे मैंने बताया था, प्रोफाइल ऑब्जेक्ट भी कंट्रोल कर। तो ये बेसिक एक्सेस है और ये डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है। तो हम इस पे चेक करेंगे अभी। जैसे कि अभी ये हम व्यू ऑल डाटा निकाल देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से रेट का एक्सेस निकाल भी दूँ, ये एक्सेस निकाल भी दूँ, ठीक है, तो भी कुछ मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी किसी का रिकॉर्ड फिलहाल तो देख सकता है, क्योंकि प्रोफाइल में ये बेसिक एक्सेस है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब अगर मैं ये यहाँ से अगर यहाँ पे रीड का ऑप्शन दे दूंगा, ठीक है, मैं एक और यूज़र बना लेता हूँ, जैसे कि यूजर्स में चले जाते हैं हम, न्यू टैब। ठीक है, न्यू यूज़र, संघर्ष। ओके, संघर्ष, ये हो गया। उसका ईमेल आईडी बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको भी हम इसको हमको है ना एक काम करना पड़ता है, हम यूजर्स में जाके एक प्रोफाइल में हम प्लेटफॉर्म का लाइसेंस बनाएंगे। ठीक है, जिससे कि मतलब कैसा है, क्योंकि सेल्सफोर्स का तो हमारे पास एक ही लाइसेंस है। तो अगर हम मल्टीपल यूजर बना रहे हैं तो हमको तकलीफ जाएगा। ठीक है, इसके इससे अच्छा है कि हम प्लेटफॉर्म वाला लाइसेंस यूज करते हैं। ठीक है,
तो चलिए बता देता हूँ सीधा सीधा ही, उससे अच्छा कंफ्यूजन होने से अच्छा है कि देखो, ये जो मतलब रीड राइट क्रिएटिव है, ये तभी काम, इसका मतलब अभी फिलहाल में इसका कुछ मतलब ये नहीं है। बेसिक है कि रीड राइट का आपको एक्सेस है, अगर मैं एडिट का ऑप्शन एक्सेस निकाल देता तो डिलीट का भी ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। और क्रिएट का भी निकाल दूँ, अगर मैं खाली रीड का रखता हूँ तो खाली रीड कर पाएगा, लेकिन अगर मैं क्रिएट का रखता हूँ तो रीड का भी आ ही जाएगा, ठीक है। और अगर मैं एडिट का रखता हूँ तो ये दोनों भी ऑब्वियस आ जाएंगे, रीड रीड और एडिट भी आ ही जाएगा, ठीक है, ये एडिट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं डिलीट का रखता हूँ, ठीक है, तो मेरे को एडिट और ये दोनों आ जाएंगे, तीनों भी आ जाएंगे, रीड भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे काम करते हैं। और ये व्यू ऑल और मॉडिफाई ऑल, ये हम मैं आपको जब मैं OWD पढ़ाऊंगा तो उसके बाद बताऊंगा कि ये व्यू ऑल मॉडिफाई ऑल कैसे काम करता है, ठीक है। तो फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि ये बेसिक एक्सेस है, जिसमें कि जिसके पास भी ये प्रोफाइल होगा, अगर उसको रीड का परमिशन है तो वो उसका वो दूसरा जो भी यूजर होगा उसके पास अगर रीड का एक्सेस है तो वो भी देख पाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। उसके बाद है सेशन सेटिंग, मतलब क्या है, मतलब अगर कोई 8 आवर्स की शिफ्ट होती है किसी की, तो वो अगर 8 आवर के लिए वो ऑर्ग एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। सॉरी, सेशन सेटिंग मतलब क्या है कि उसके बाद मतलब ये कितने कितनी देर में सेशन टाइम आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितने टाइम, कितने देर कब तक का एक्सपायर रखना है, कब ये करना है, हिस्ट्री की कब तक की याद रखना है, लेंथ क्या रखना है, पासवर्ड क्या रखना, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रखना है, कैन नॉट कंटेन, मतलब पासवर्ड क्वालिटी में देखो आप नंबर भी रख सकते हो, अपर केस भी रख सकते हो, लोअर ले सकते हो, और स्पेशल कैरेक्टर भी रख सकते हो। उसके बाद लॉग इन अटेम्प्ट कितने रखना है, और 15 मिनट का ये रखना है। उसके बाद मिनिमम डे पासवर्ड लाइफ टाइम, मतलब हम एक बार दिन में एक बार ही पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, इसको अगर चेक कर देंगे तो हम एक बार ही पासवर्ड रीसेट कर पाएंगे। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें प्रोफाइल में होती है, ठीक है। तो प्रोफाइल से हम ऐसे फील्ड लेवल भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फील्ड लेवल सिक्योरिटी मतलब फील्ड को हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम प्रोफाइल से कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोफाइल क्या है, सुप्रीम है ऑल सिक्योरिटी, ओके।